परम धन्य परमेश्वर को महिमा मिले। इस संध्या के समय भी अलग अलग प्रांतों से हमें प्रभु के सम्मुख एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने प्रदान की है। आए हुए आप तमाम परमेश्वर के दास लोगों को, परिवारों को, तमाम प्रभु के पवित्र लोगों को मसीही वंदना, जय मसीह की। कुछ लोग आज हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं। नया जुड़े हमारे प्रियजनों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हुआ इस सभा में स्वागत करता हूं और परमेश्वर हमें अवसर दें तो सोमवार पहाड़ी उपदेश के बारे में और मंगलवार प्रकाशित वाक्य के बारे में सीखते रहेंगे। किसी कारणवश हम जमा नहीं हो पाएंगे तो आपको सूचना देते रहेंगे और हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। और कुछ लोग पूछते हैं कि ये लिंक हम और किसी को भी दे सकते हैं कि जरूर, अगर कोई भी हो प्रभु का वचन सीखने के लिए, समझने के लिए चाहते हैं, आप किसी को भी लिंक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर हमें सहायता करें। तो हम प्रकाशित वाक्य के बारे में सीख रहे हैं पिछले कुछ समयों से। मलयालम में भी इसके बाद हर दिन क्लास होता है। हमें हिंदी के लिए एक ही दिन मिल पाता है, मलयालम के लिए रोज हमें उसके लिए अवसर है। तो हिंदी से थोड़ा सा और लंबा चौड़ा विशालता में मलयालम क्लास चलता है। और हम प्रकाशित वाक्य के विभाजन को पिछले दिनों में देखे। पहले अध्याय की 19वां वचन के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग है जो बातें तूने देखी है, वह पहला अध्याय में है, विशेषकर पहला अध्याय की 10 से लेकर जो वचन हैं, जहां महिमा में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन यूहन्ना ने देखा, वो है। और पहले अध्याय की 19वां वचन के अनुसार दूसरा जो विभाजन है वो है जो बातें अभी हो रहे हैं, वह दूसरे और तीसरे अध्याय के हैं, अर्थात कलीसिया के बारे में। या 1 का 19वां वचन को आप एक और बार पढ़ सकते हैं। Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. हिंदी में भी पढ़ लीजिए। इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। तो वो है 3 विभाजन। जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रहे हैं। अब तीसरा भाग रह गया, वो है जो बातें इसके बाद होने वाला है। 4 का 2 भी पढ़ लीजिए। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। हाँ बेटा, और क्या अनु देखता अनु हूँ अनु 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 दीदी पढ़ रही है। अनु दीदी पढ़ना शुरू कर दिया पहले। हाँ, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। अब पहला वचन को पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है
और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा। आगे क्या खा रही है? फेंक जल्दी वो मुझसे निकाल। और मार। मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हाँ, तो 4 का पहले में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना को एक आवाज, यानी यीशु मसीह का है वो आवाज, और कहा कि ऊपर इधर चले आओ, मैं तुम्हें उन बातों को दिखा दूंगा जो इनके बाद होना आवश्यक है। तो 1 का 19 में बताया तीसरा विभाजन, जो बातें इसके बाद होने वाला है, वह 4 का पहले से लेकर संभव होते हुए हम देखते हैं। उसमें हमने देख स्वर्ग का एक दर्शन और भविष्यकालीन घटनाओं के लिए स्वर्ग में होने वाली तैयारियां, उन बातों को हमने देखा। वो तैयारी 4 और 5 अध्याय में देखा। उसमें 5 अध्याय में हमने पाया कि परमेश्वर पिता चारों ओर 24 प्राचीन, यानी पुराने नियम के और नया नियम के पवित्र लोगों की प्रतिनिधियां हैं। सिंहासन पर बैठे हुए पिता के हाथ में एक विशेष पुस्तक है। उस पुस्तक की विशेषता है, वो अंदर बाहर लिखा हुआ तथा 7 मोहरों से बंद है। पिता के हाथ से वो पुस्तक कोई लेने के लिए एक बड़ा स्वर्गदूत ने ऐलान किया, लेकिन वहां कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं आया जो इस किताब को पिता परमेश्वर ले सके। तो यूहन्ना रोया। तो 24 प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना को सांत्वना दी और कहा, रो मत, एक है जो जयवंत हुआ है कि इस पुस्तक को ले सके और उसकी मोहरों को खोल सके, और वो था वध किया गया मेमना, अर्थात क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह, मानव जाति के लिए प्रायश्चित हुआ यीशु मसीह। वो यीशु मसीह अपना प्राण देने वाला, मुर्दों में से जीवित उठने वाला, वो इस पुस्तक को पिता के हाथ से लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए जयवंत हुआ है। उसके संबंध में कई आराधना की बातें भी हमने देखा। उसके बाद अब हम 6वां अध्याय में हैं। 6 से लेकर 18 तक के अध्यायों में हम भविष्यकालीन घटनाओं को देखते हैं। खास तौर पर हमारे प्रभु यीशु मसीह आके कलीसिया को ले जाने के बाद इस संसार में होने वाली बातें मैं दोहराता हूं। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आके कलीसिया को उठा ले जाएंगे। उसके बाद इस धरती पर 7 साल झूठा मसीह का राज्य चलेगा। अंतिम मानवीय शासन, जो मनुष्यों का सरकार होगा, झूठा मसीह का सरकार या विरोधी मसीह का सरकार।
वो भी नहीं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार बोले तो पशु का सरकार। 13वां अध्याय का पहला वचन को पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 13 का। तब मैं मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 10 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। तीसरा वचन तक पढ़ लो पूजा। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। तो यहां पर ये 13वां अध्याय में हम एक पशु को देखते हैं। वैसे तो 2 पशु और एक अजगर को देखते हैं। ये 13वां अध्याय में हम 2 पशु और अजगर को देखते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा पशु 13वां अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा वचनों में, अब 13वां अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक, 19वां अध्याय तक इस पशु के बारे में बराबर बोलते गए हैं। तो यहां बताया गया ये पशु झूठा मसीह है। 4 पैर और पूंछ वाला कोई जानवर नहीं है। ये 2 पैरों वाला मेरे और आपकी जैसा ही एक इंसान है। उसकी पांव के बारे में हमने देखा भालू के समान, उसका शरीर चीते के समान है, उसका मुंह सिंह के समान है, 10 सींगे हैं उसको, 10 सींगों में राजमुकुट है। तो ये भालू, सिंह, चीता सब आपको दानियल दूसरा अध्याय 7वां अध्याय में मिलेंगे। ठीक है ना। यहां 13वां अध्याय में पशु को देखते हैं। वो पशु है, जानवर है? नहीं है, इंसान है। सादा इंसान है, मेरे और आपकी जैसा स्वाभाविक मनुष्य है। लेकिन इसको पशु करके करार दिया है, तो वो पशु कहलाता है। उसका स्वभाव की वजह से, उसकी हालात के कारण एक पशु का चित्र या एक पशु का प्रतिरूप दिया गया है। वैसे वो मनुष्य है। यीशु मसीह को मेमना कहा गया है। क्यों? यीशु मसीह 4 पैर, पूंछ और सींग वाला मेमना है? नहीं, प्रतीक है, प्रतिरूप है। ठीक है ना। प्रतीक या प्रतिरूप है। यीशु मसीह को हमने 5वां अध्याय में देखा, यहूदा के गोत्र की सिंह भी कहा है। तो ये सब यीशु मसीह के लिए दिया गया प्रतिरूप और प्रतीक है। वैसा ही झूठा मसीह के लिए भी एक पशु का प्रतिरूप दिया है। लेकिन वो पशु, उसका पांव अलग है, शरीर अलग है, सिर अलग है। शरीर किसकी जैसा? चीते के जैसा। चीते की जैसा। और उसका पांव कैसा? भालू के जैसा। भालू।
उसका सिर सिंह, सिंह के जैसा। कितने सिर है? 7, 7 सिर है। सींग कितने? 10, 10। ये जानवर का चित्र आपने कहीं और देखा? दानियल में। चलिए दानियेल 7 अध्याय में, दानियेल 7 का 1 से लेकर पढ़िए। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियेल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से मिलते निकल आए। पहला रुको जंतु बेटा, रुको रोहन, रुको। 13 का 1 में भी हमने पढ़ा, कहां से ये जानवर आया, ये पशु आया? समुद्र में। समुद्र में से। और दानियेल 7 में भी अभी हमने पढ़ा, ये कहां से आए? समुद्र में से। समुद्र में से, महासागर से। ठीक है ना? अब इसमें हम वापस आएंगे, ठीक है, इसमें वापस आएंगे। रोहन 7 में ही रहना, ठीक है, दानियेल 7 में रहो। और कोई चलिए प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में उसका 15वां पद को पढ़ें। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। अब बताइए, दानियेल 7 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में, और इस 17वां अध्याय की शुरुआत में भी आप ऐसे ही एक जल को देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं। ये सब पानी या समुद्र का क्या मतलब है? लोग, भीड़, जाति और भाषा। हाँ, मतलब मानव समुदाय है। ये शब्द के हिसाब से पानी नहीं है, विश्व के 7 सागर से जुड़ा हुआ बात नहीं है। फिर यहां पानी या समुद्र या महासागर जो कहा गया है, वह मानव समुदाय के लिए कहा है। हम लोग भी गानों प्रचारों में तो बोलते हैं ना, इस भव सागर। क्या है भव सागर? हम लोग कोई सागर में जी रहे हैं? नहीं ना। हम लोग यहां मुंबई वाले तो सागर के किनारे में जरूर है, लेकिन हम लोग कोई भी समुद्र में नहीं है। तो यहां बताए गए दानियेल 7 का समुद्र हो या प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय के समुद्र हो, ये सब का मतलब है मानव समुदाय। अलग अलग भाषा की, जाति की, समुदाय की, मनुष्यों के बीच में से हैं ये पशु निकल आता है। ठीक है ना? ये जो पशु का चित्र हमने देखा कि 4 चीजों का मिलन है दानियेल प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय की ये पशु में। शरीर चीता जैसा, पैर भालू जैसा, सिर सिंह जैसा, और सींग है
वो दूसरा एक है, वो आपको बताते हैं। इतना समझ में आ गए? ठीक है, अब वापस चलेंगे दानियल 7 में। रोहन, दानियल 7 में हमने देखा कि वहां महासागर से 4 पशु निकल आते हैं। कहीं आपने देखा, कहीं आपने सुना सागर में से कोई जानवर आ रहा? जंगल में से तो आता है। ये सब जंगली जानवर है, भालू या फिर चीता या सींग, सब जंगली जानवर है। लेकिन दानियल ने भी, यूहन्ना ने भी बोला कि वो समुद्र से आ रहे हैं, लेकिन समुद्र का मतलब भी हमने देखा। ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। हाँ रोहन, पढ़ो बेटा बाकी। पहला जंतु सिंह के समान था। पहला और जंतु, पहला, रुक रुक के चलना, पहला जंतु सिंह के समान था। हमने प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय की एक ही पशु है, उस पशु में सिंह का सिर देखा ना? तो यहां का सिंह वो पशु में कुछ शामिल है। ये जो सिर या फिर ये सिंह है, बाबुल के राजत्व को दर्शाता है। बाबुल, बाबिलोनियन किंगडम, बाबुल के राज्य को दर्शाता है सिंह। ठीक है? बाबुल, बाबुल बाइबल के जो बाबुल है वो अभी का इराक है, इराक। ठीक है, पहला जंतु या पहला जानवर सिंह के समान है, वो बाबिलोन है। आगे पढ़ें। और उसके पंख उकाब कैसे थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। वो सब बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर के बारे में है, और बाबुल का राज्य दानियल के जीवन काल में ही नष्ट हो गया था, उन सब के बारे में है। ठीक है, तो बाबुल हो गया। अगला, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रिछ के समान था। दूसरा जंतु कौन सा है? रिछ, रीछ या भालू। रीछ माने भालू। वही भालू को हमने कहां देखा? 13 प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में। वो जो पशु का पांव भालू के समान है। ये जो भालू है वो मादी और पारस के राज्य को दर्शाता है। मेदिया एंड पर्शिया, मादी और पारस के देश को दर्शाने वाला है भालू। मादी बाबिलोनियों के बाद में विश्व पर राज करने वाला जो शासन था, जो एम्पायर था, साम्राज्य था, बादशाहत थी, ये जो मादी और पारसियों का। हमारे भारत में, विशेष हमारे इस मुंबई में बहुत से पारसी लोग हैं। पारसी लोग, यहां की कई अस्पताल उन लोगों के हैं। गिनती में भले ही कम हैं, लेकिन बहुत धनी लोग हैं। हमारे मुंबई में कुछ इलाके ही पारसियों का इलाका है। ये पारसी वही पारसी है जो बाइबल में बताया गया, पारस के लोग हैं। ये जो पारस, इंग्लिश में पेर्शिया बोलते हैं। पेर्शिया अभी का ईरान है। बाबिलोन इराक है, पर्शिया ईरान है। ईरान, ईरान तो अभी मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन पहले मुस्लिम
समुदाय नहीं थे वहां पर, पारस के लोग थे। सौराष्ट्रियंस बोलते हैं, सौराष्ट्रियन धर्म। ठीक है, तो दूसरा जानवर जो भालू के समान है वो मादी पारस को दर्शाते हैं। ठीक है, अब तीसरा जानवर के बारे में पढ़ो बेटा। 6 7 का इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा है और उस ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा जानवर किसके समान है? चीते के समान। चीते के समान है। ये चीता ग्रीस को दर्शाता है, यूनान देश, ग्रीस। ठीक है ना? सिंह बाबुलोन है, बाबुल। रीछ या भालू मादी पारस है, पेर्शिया। और तीसरा चीता वह ग्रीस या यूनान है। अभी भी ग्रीस ग्रीस के नाम से ही है। यूनान देश के बारे में हम जानते हैं। तो अब 3 जानवर हो गए। अब रह गया सींग वाली बात। उसके बाद एक चौथा जानवर के बारे में भी लिखा है। अब उसके बारे में भी पढ़ो रोहन। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। उसके 10 सींग है। तो 13वां अध्याय की पशु का 10 सींग किसका है? ये चौथा जानवर का है। ये चौथा जानवर का कोई नाम नहीं रख सका, उतना भयंकर अजीबो गरीबो तरीके का है। उसकी समानता का कोई जानवर कोई दानियल ने कभी नहीं देखा है, अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए उसका नाम नहीं रखा, लेकिन उसका विवरण दिया। वो जो चौथा जानवर है, रोम का शासन, रोम। तो 4 शासन, बाबिलोन या बाबुल, मादी और पारस, यूनान यानी ग्रीस, रोम। रोम को तो हम जानते हैं, है ना? यीशु मसीह के जन्म और सेवकाई, क्रूस की मृत्यु, इन सारे समय में रोम का शासन था दुनिया में। तो दानियल के समय से लेकर ये 4 शासन चले आ रहे हैं। नबुकदनेस्सर के समय से लेकर, दानियल लोगों की बंदुआई से लेकर 4 शासन चले आ रहे हैं। विश्व को इन्हीं 4 शासनों ने अपना कब्जे में रखा है। समझ में आया ना? बाबिलोन, मादी पारस, ग्रीस या यूनान, रोम, यही चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। अब अंतिम सरकार किसका होगा?
मनुष्यों के बीच में से जो अंतिम सरकार, वो हैं, हमने प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में पढ़े, एक पशु। वो पशु कौन है? विरोधी मसीह। विरोधी मसीह। उसका जो चित्र है इन चारों दानियल 7 अध्याय की चारों जानवर से कुछ न कुछ उसमें है। उसका मतलब बाबुल, मादी पारसी, यूनान और रोम का कई चीजें एक साथ लेकर इन चारों सरकारों का कुछ न कुछ लेकर ही झूठा मसीह या विरोधी मसीह अपना सरकार बनाएगा। ठीक है ना? तो उसका रीत रिवाज, उसकी जो शासन करने की तरीका, उसका स्वभाव, ये सब इन चारों राज्यों का कुछ न कुछ मिला करके होगा। अभी कांग्रेस बीजेपी के बारे में बोलती है कि ये जो बात हम लोगों ने कहा था, ये हम करने वाले थे, लेकिन हमारी बात को लेकर बीजेपी अपने झंडे में लपेटकर अपने रंग डाल करके दे रहे हैं, लेकिन है हमारे चाय मगर कप है बीजेपी का। तो ये सरकार या राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर यही आरोप लगाते हैं कि वो हम जो करना चाहते थे वही वे कर रहे हैं। मतलब इनमें से उन्होंने कुछ लिया, उनमें से इन्होंने कुछ लिया। उसी प्रकार इन चारों राज्यों से कुछ न कुछ लेकर झूठा मसीह अपना सरकार को बनाएगा। वो 7 साल चलेगा। हमारी सरकार तो 5 साल चलता है, लेकिन विरोधी मसीही का सरकार 7 साल चलेगा, केवल 7 साल। उसके बाद ना कोई चुनाव होगा, उसके बाद ना कोई उसको समय बढ़ा दिया जाएगा, कुछ नहीं। वो 7 साल के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस जगत में संस्थापित होने से पहले झूठा मसीह का राज्य संसार में संस्थापित होना जरूरी है। लेकिन झूठा मसीह का शासन इस संसार में संस्थापित होने से पहले प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को प्रभु यहां से लेकर चले जाएंगे। समझ में आ रहा ना? सबको समझ में आ रहा? जिनका मुंह मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप लोग भी हैं हमारे साथ में? हाँ। ठीक है। हाँ। तो इस संसार में अभी का सारे सरकार बदल जाएंगे, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, हर जगह का, हर देश का सरकार बदल जाएगी। सारे संसार एक ही शासक के नीचे आ जाएगा। सब सरकार, चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, सब देश का सरकार एक ही राजनेता के नीचे आ जाएगा। सारे संसार को एक साथ
राज करने वाला सरकार या शासक का नाम है विरोधी मसीह या झूठा मसीह। ठीक है, झूठा मसीह। वो विरोधी मसीह या झूठा मसीह सारे संसार को अपने सरकार के नीचे लाएगा। उसके बाद अलग अलग देश में अलग अलग सरकार नहीं होगी। सारे विश्व भर में आप एक ही ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के चला सकोगे। सारे विश्व भर में एक ही बैंक खाता से काम चलेगा। एक ही रुपया होगा। अभी तो इंडिया का रुपया अलग है, नेपाल का, हमारी पड़ोसी नेपाल का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, लेकिन उस समय एक ही करेंसी होगा। हर जगह सारी दुनिया में एक ही नियम होगा। अभी तो नियम अलग अलग है। यहां तक भारत के अंदर भी महाराष्ट्र का नियम नहीं है, गुजरात में, गुजरात का नहीं है, राजस्थान में। अलग अलग नियम हैं एक देश के अंदर ही अंदर भी, लेकिन उस समय एक ही नियम, एक ही करेंसी नोट, एक ही रुपया, सब कुछ एक ही होगा, क्योंकि सरकार एक ही का चलेगा। लेकिन वो सरकार कितने साल चलेगा? केवल 7 साल, ओनली 7 years, 7 साल। वो महाक्लेश का समय कहलाता है। वो जो 7 साल झूठा मसीही का शासन काल है, उसका नाम है, उसका नाम है महाक्लेश, महाक्लेश। महाक्लेश का समय, ट्रिबुलेशन पीरियड या ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड। सारे संसार में आएगा वो, सारे संसार में। उससे पहले कभी भी उस प्रकार नहीं हुआ होगा। ऐसा एक क्लेश, ऐसा एक संकट इससे पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। उसके जिक्र है प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया है मत्ती 24 अध्याय में, मरकुस 21वां अध्याय में और लूका मरकुस 13वां अध्याय में और लूका 21वां अध्याय में। ठीक है ना? मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21 अध्यायों में जो बताया है वो इन्हीं 7 साल के झूठा मसीह की शासनकाल के बारे में है। जो क्लेश और जो संकट सब जो होने वाला है। ठीक है ना? तो इससे पहले कभी भी इस तरह का कोई संकट या तकलीफ सारी दुनिया में एक साथ कभी नहीं हुआ था। तो उसके बारे में है इन इन तीनों अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है। उसका 24, मत्ती 24 का 21 को पढ़िएगा। 24 का 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ऐसा बड़ी क्लेश, ऐसी भारी क्लेश
महाक्लेश उसको कहते हैं, भारी क्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन, जो संसार की शुरुआत से लेकर, जगत की उत्पत्ति से लेकर कभी नहीं हुआ और आगे कभी होगा भी नहीं। केवल जिंदगी में एक ही बार, विश्व भर में ये होगा। बड़े क्लेश, उन क्लेशों के समय के बारे में है प्रकाशित वाक्य 6 से 18 तक के अध्यायों में हम जो पाते हैं। तो वो किसका शासनकाल होगा? विरोधी मसीह। विरोधी मसीह का। लेकिन उसको थोड़ा सा और अच्छे से विरोधी कहें। मसीह। हाँ जी, विरोधी मसीह। तो हाँ, विरोधी मसीह, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से कहें तो बात यह है कि शैतान का झूठा मसीह या शैतान का राज होगा वो। एक और बार हम जाएं 13वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य, उसका 3 पद को पढ़ें। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। उसका दूसरा वचन पढ़िए बेटा। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने आपको कहा ये 13वां अध्याय में 2 जानवर या 2 पशु और एक अजगर को देखते हैं। उसमें से मुख्य पशु है झूठा मसीह या विरोधी मसीह। सिंहासन पर तो वो ही बैठेगा, लेकिन वो सिंहासन किसका है? शैतान का। शैतान का। इस वचन के अनुसार बोलें तो किसका है? 13 का 2 के अनुसार अजगर का, जिगर का। उस बड़ा अजगर का सिंहासन है, लेकिन उस पर बैठेगा कौन? विरोधी मसीह। पशु यानी विरोधी मसीह। अजगर कौन है? इब्लिस। इबलिस या शैतान। ठीक है, शैतान। उसकी 12 का 9वां पद को पढ़िए। 12 का 9। तब तब वह वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे हाँ, बस ठीक है। यह हम वर्ड, उसका कितने नाम है? क्या क्या नाम दिया गया है? अजगर, अजगर, पुराना सांप और इब्लिस और शैतान। शैतान। तो ये सब एक ही अजगर के या सांप के रूप में दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन वो भी सांप या कोई अजगर जैसा जानवर नहीं है। ऐसा कोई सांप या ऐसा कोई जानवर नहीं है, परंतु ये शैतान है, इब्लीस है, उसका अलग अलग नाम है। उस बड़ा अजगर, पुराना सांप, यानी अदन की वाटिका में हवा दादी को गिराया था, भड़काया था।
इबलीस, शैतान, और उसके बाद में वहां लिखा है कि जो लोगों को भरमाता है। भरमाता है, भरमाने वाला। तो ये 5 नाम दिया। इसलिए 13वां अध्याय का दूसरा पद में पशु यानी झूठा मसीह राज करने बैठने वाला सिंहासन किसका है? कौन उसको देता है? अजगर। अजगर यानी शैतान। क्योंकि शैतान को कोई शरीर है? नहीं है, नहीं है। दुष्ट आत्माओं को और शैतान को ऐसा कोई शरीर नहीं है जो हम देख सके। इसीलिए वो कार्य करने के वास्ते किसी के शरीर में घुसपैठ करता है। इसलिए है वो लोगों को ग्रसित कर देता है। शैतान और दुष्ट आत्माएं सबसे पसंद करने वाला शरीर मनुष्य का ही शरीर है। मनुष्य शरीर नहीं मिले तो किसी जानवर में भी वो घुसपैठ करेगी। जो दुष्ट आत्मा ग्रसित आदमी से हजारों की तादाद में दुष्ट आत्माएं निकली तो यीशु मसीह से अनुमति मांगी उन लोगों ने, उन आत्माओं ने कि सुअरों में जा बसे। तो जानवरों को भी पसंद करते। इंसान नहीं मिला तो जानवर में घुस जाती है। जानवर भी नहीं मिले तो किसी पेड़ पौधा भी, वो भी नहीं मिला तो कोई निर्जीव वस्तु में भी, पत्थर हो, मूर्त हो, किसी में भी वो समाया जा सकता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे परमेश्वर को कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कोई मंदिर या कोई शरीर हो कि वो रहें। लेकिन इन दुष्ट आत्माओं को उन सबकी जरूरत है, उसकी खोज में रहते हैं। तो शैतान राज करना चाहता था, लेकिन वो अशरीरी, बिना शरीर का होने की वजह से वो पृथ्वी का राजा नहीं बन पा रहा था। तब उसने झूठा मसीह का शरीर को भाड़े पे लिया या लेता है, उसमें वो घुसपैठ करता है। आपको याद होंगे यीशु मसीह के साथ चला हुआ यहूदा इस्करियोती, प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़वाया। प्रभु यीशु के साथ अंतिम भोज उसने किया। यीशु मसीह ने फसह की रोटी तोड़ के कड़वी साग की रसे में डुबोकर यहूदा को दे दिया। यहूदा ने उसको जैसे लिया वैसा ही शैतान उसके अंदर प्रवेश किया। तुरंत वो वहां से उठ के चला गया। कोई गलतफहमी में ना रहिए, प्रभु भोज की रोटी उसने नहीं खाया था। ठीक है, फसह की रोटी जरूर खाया था। यीशु मसीह ने वहां पर जो रोटी तोड़ के दिया था, रसे में डुबोकर, कड़वी साग की रसे में डुबो करके यहूदा को, इस्करियोती यहूदा को जो रोटी की टुकड़ा दिया, वो प्रभु भोज की टुकड़ा नहीं था, वो फसह की पर्व की रोटी था। यहूदियां जो खाते थे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहूदा प्रभु भोज में भाग ले सका तो मैं क्यों नहीं लूंगा। तब पास्टर फिर कैसे बोलता है कि ऐसे ऐसे लोग इसमें भाग मत लेना। यहूदा को यीशु मसीह ने मना नहीं किया तो पास्टर हमको कैसे मना कर सकता है।
समझ लीजिए कि यहूदा ने प्रभु भोज की रोटी नहीं खाया, प्याला नहीं पिया, परंतु फसह का रोटी उसने जरूर खाया। तब शैतान उसके अंदर प्रवेश किया। उसके बाद वो यीशु के संग रह नहीं सका, वो उठ करके चला गया। यहां उसी प्रकार शैतान किस में प्रवेश करता है? इंसान के शरीर पे। झूठा भविष्यवक्ता में। झूठा भविष्यवक्ता अभी आया नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, बीस्ट 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 के अंदर, पशु के अंदर, झूठा मसीह के अंदर। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं दोहरा दोहरा के बता रहा हूं। शैतान या उस ड्रैगन, वो अजगर, महासर्प, इब्लीस, भरमाने वाला, अब झूठा मसीह के अंदर, उसकी शरीर में उसका संपूर्ण व्यक्तित्व को अपने कब्जे में लेकर अंदर घुस गया। शरीर झूठा मसीह का, लेकिन आत्मा शैतान का। शैतान ने उसको 3 चीज दिया। शैतान ने झूठा मसीह को या पशु को या विरोधी मसीह को 3 चीज दिया। क्या क्या दिया है? 13 का 2 में लिखा है। हाँ, सामर्थ दिया, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार। बड़ा अधिकार, 3 चीज दे दिया। बड़ा सामर्थ्य या शक्ति, उसका सिंहासन और उसका बड़ा अधिकार दिया। तो शैतान जो अशरीरी है, आत्मरूपी शैतान शरीर रूपी झूठा मसीह के अंदर घुसपैठ किया है। हम जानते हैं, एक आदमी अगर थोड़ा सा दारू पी लेता है, गांजा पी लेता है, तो कई घंटों तक वो होश में नहीं रहता। फिर उस आदमी कुछ कुछ बोलता है, करता है, कहीं कहीं जाता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता। उसने खाया पिया हुआ उस नशा उसको ले चलता है। उसी तरह यहां शैतान इस आदमी को अपने कब्जे में ले लिया, तो फिर शैतान की चलाए चलने जाता है ये झूठा मसीह। इतना साफ है। तो हमारे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। शैतान परमेश्वर का सब कुछ नकल करता है। परमेश्वर जो है उसी का नकल शैतान करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएकत्व का भी नकल शैतान करता है। उसको हम बोलते हैं सैटनिक ट्रिनिटी, शैतानिक त्रित्व। वो शैतानिक त्रित्व हम इस प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में देखते हैं। पिता परमेश्वर का तुल्य ये अजगर या शैतान, तुल्य मतलब शैतान जो नकल करने वाला बात, प्रभु यीशु मसीह का नकल करता है ये झूठा मसीह। और पवित्र आत्मा का नकल करने वाला एक और जानवर है,
उसका 11वां पद को पढ़ेंगे, 13 का 11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। हाँ, पवित्र आत्मा के डिट्टो करने वाला, पवित्र आत्मा के जैसा नकल करने वाला एक दूसरा जानवर है शैतानिक तृत्व में। उसको झूठा भविष्यद्वक्ता नाम दिया गया है। झूठा भविष्यद्वक्ता के समान दिखता है वो। मेमने के समान, मेमने के समान। मेमने के समान। तो ये 13वां अध्याय में हम शैतानिक तृत्व को देखते हैं। पिता परमेश्वर के बदले में शैतान, मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु मसीह के बदले में झूठा मसीह। उसका हमने देखा 3रा वचन में, उसके सिरों में से एक ऐसा घायल हुआ था, हाँ, जो बिल्कुल घातक घाव था उसका, लेकिन वो चंगा हो गया। लोग अचंभित होने लगे, यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठा, उसका नकल कर रहा है ये पशु यानी विरोधी मसीह। और उसके बाद पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के लिए जिस प्रकार पवित्र आत्मा का कार्य होता है, उसी प्रकार यहां पर ये झूठा भविष्यद्वक्ता झूठा मसीह के लिए कार्य कर रहा है। इन तीनों के कार्यकाल को हम प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर 18 तक की अध्यायों में देख सकते हैं। उन सब का तैयारियां चल रहे थे प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्यायों में। इतना समझ में आया? इतने में कोई शक है? कुछ नहीं। तो फिर इन तीनों की कार्यकाल कैसे होगा, वो हम प्रभु की आगमन में देरी हैं, तो अगला हफ्ता 6वें अध्याय में से सीखेंगे। तो आइए प्यारों, ये झूठा मसीही का शासन शुरू होने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर चले जाएंगे। झूठा मसीह का ये 7 साल का शासन काल परमेश्वर का क्रोध का समय है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जगत में आया हमको परमेश्वर की क्रोध से बचाने के लिए। तो आइए प्यारों, हम अपने प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। हमारे प्रभु शीघ्र आते हैं, हमें लेकर जाते हैं। प्रभु की आमद के लिए हम तैयार हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। प्रेज गॉड। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज गॉड। मैं चाहूंगा हेमंत पास्टर है क्या? जी अंकल जी। ठीक है, तो श्रेयस ब्रदर प्रार्थना करें और हेमंत पास्टर आशीष का वचन दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय आपके चरणों में बैठने के लिए। हर एक भाई बहनों को आपने मदद किया पिता, धन्यवाद करते हैं। जो बातें आपने हमसे हम तक पहुंचाई है आपके दास के द्वारा, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं